आज बात विज्ञान की एक नई घटना पर। वैसे इसमें कुछ भी नया नहीं है, भूगोल के जानकार इससे खूब परिचित हैं। प्रशांत महासागर में होने वाली ला नीना की घटना को तमाम लोग जानते होंगे। बहुत हद तक भारत में वर्षा के लिए यह घटना जिम्मेदार होती है, मगर डबल डिप ला नीना के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में घोषणा की है कि प्रशांत महासागर में लगातार दूसरी साल ला नीना विकसित हुआ है। एक के बाद एक 2 बार ला नीना का आना डबल डिप कहा जाता है। पृथ्वी का नक्शा लगभग हर व्यक्ति ने देखा होगा। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। इनमें से सबसे बड़े प्रशांत महासागर के साउथ सदर्न क्षेत्र में तापमान परिवर्तन से 2 घटनाएं होती हैं। एक अल नीनो यानी लिटिल बॉय और दूसरा ला नीना यानी लिटिल गर्ल। यही दोनों शब्द आज हमें सीखने हैं। जब दोनों की स्थिति नहीं होती तब वह न्यूट्रल स्थिति कहलाती है। समय के साथ समुद्र के तापमान में सीजनल परिवर्तन होता रहता है। इसे अल नीनो साउथ सदर्न ओसिलेशन ENSO कहते हैं। इससे वॉकर साइकिल प्रभावित होती है। अब आप जानना चाहेंगे कि यह वॉकर साइकिल क्या होती है। वॉकर साइकिल प्रशांत महासागर में बनी हुई भाप का सर्किल होता है। यह बनता और बिगड़ता रहता है। समुद्र के पानी का अगर तापमान बढ़ जाए तो अल नीनो और ना बढ़े तो ला नीनो है। इस ला नीनो का फायदा ऑस्ट्रेलिया और भारत को होता है। इसका नुकसान साउथ अमेरिका के देशों को होता है। भारत में इसकी वजह से तूफान आता है। इससे भरपूर बारिश होती है। वैज्ञानिकों की माने तो ला नीनो का दोबारा आना भारत में अच्छी बारिश कराएगा। अब बात यह कि समुद्र के तापमान में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। असल में पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर किसी लट्टू की तरह घूमती है। इसके तेज वेग के कारण इसका पानी विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। ठीक उसी तरह जैसे किसी बस में बैठे हुए हमारा झुकाव पीठ की तरफ होता है। ऐसा बस की गति के कारण ही होता है। तो सूर्य की गर्मी से समुद्र की ऊपरी परत का पानी गर्म होता रहता है। समुद्र में सबसे अधिक गर्म पानी भूमध्य रेखा के पास होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास का गर्म पानी पृथ्वी की गति के कारण उल्टी दिशा में चलता है और ऑस्ट्रेलिया के पास यह काफी मात्रा में इकट्ठा होता है। यह गर्म पानी भाप के रूप में ऊपर उठता है और ट्रोपोस्फियर में बादल बनाता है। फिर पानी बरसता है। बरसने के बाद खाली बादल उड़ते हुए साउथ अमेरिका के पास उतरते हैं। इस तरह से एक सर्किल बनता है जिसे वॉकर सर्किल कहते हैं। सामान्य तौर पर यह सर्किल चलता रहता है, लेकिन कभी कभी प्रशांत महासागर में यह गर्म पानी सामान्य से काफी अधिक मात्रा में जमा हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया में तेज बारिश होती है। यहाँ से इस गर्म पानी का कुछ हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से आगे बढ़ता हुआ सोमालिया के पास जमा होता है और फिर यहाँ से भाप के रूप में भारत की तरफ बढ़ता है और फिर भारत में अच्छी बारिश होती है। कई बार इसके कारण साइक्लोन बनते हैं। इसकी उल्टी स्थिति अल नीनो है। सामान्य तौर पर यह घटना 4 साल में एक बार होती है, लेकिन इस बार लगातार 2 बार हो रही है। कभी कभी ऑस्ट्रेलिया के पास जमा होने वाले गर्म पानी की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि यह गर्म पानी प्रशांत महासागर में उल्टी दिशा में चलना शुरू होता है और साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर एकत्रित होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में साउथ अमेरिका में अच्छी बारिश होती है और भारत में बारिश नहीं हो पाती। यही घटना अल नीनो कहलाती है। यह बात ध्यान देने की है कि अल नीनो और ला नीनो की घटना केवल प्रशांत महासागर में ही होती है। अन्य किसी महासागर में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है, इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। वेब अखबार के लिए योगेश जादौन की रिपोर्ट।